जिला सरपंच संघ ने ग्राम विकास से संबंधित ग्राम पंचायत स्तर की समस्याओं का निराकरण करने को लेकर शुक्रवार को विधायक दिलसी परिहार को ज्ञापन सौंपा और कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम विकास यात्रा में शामिल नहीं होंगे। हमारी मांगों को लेकर हमने पहले भी ज्ञापन दिया है, पर उस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण हम सभी 27 जनवरी से कमलबंद हड़ताल पर हैं। हमारी मांग पूरी नहीं होने पर हम 5 फरवरी से पंचायतों पर तालाबंद हड़ताल करेंगे, जिसमें यदि पंचायतों का जो भी कार्य प्रभावित होगा और आमजन को जो असुविधा होगी उसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी। जिला सरपंच संघ की प्रमुख मांग है कि मनरेगा योजना में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है। इसमें सर्वर के साथ ही विभिन्न गाँव में अभी तक नेटवर्क सुविधा नहीं है, जिससे मनरेगा योजना के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कार्य करना संभव नहीं है। जॉब कार्ड में संशोधन होना है। मनरेगा विकास कार्यों में उपयोग हो रही सामग्री का भुगतान समय पर किया जाए। मजदूरी 400 रुपये की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन हितग्राहियों के नाम वंचित रह गए हैं उनका पात्रता सूची में नाम जोड़ा जाए सहित विभिन्न मांगे की गई है। ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में जिला सरपंच संघ के सदस्य मौजूद रहे। नहीं, देखो, शामिल होने नहीं होने के ऊपर तो हम प्रशासन को हम लगभग 8 से 10 दिन पहले से ज्ञापन दे रहे हैं बार, और प्रदेश लेवल पर भी हमारा संगठन भोपाल में वहीं बैठा है और मांग भी कर रहा है। हमारी मांगी सिर्फ इतनी है कि जितने भी कार्य होते हैं भारत सरकार के, राज्य शासन के, किसी में नरेगा अनिवार्य नहीं है। सिर्फ पंचायतों के ऊपर नरेगा अनिवार्य कर रखा है, उसमें भी मात्र 200 रुपये मजदूरी है, जबकि मालवा क्षेत्र में अपने नीमच मंदसौर में 400 से 500 रुपये मजदूर नहीं मिलता है। उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या करा है कि दिन में 2 बार जाके आप इसको NMS मतलब इसका 2 बार जाके फ़ोटो खींचो, ठीक है ना। वो फ़ोटो वाली साइड चलती है, अगर वो एक बार फ़ोटो हो गया, दूसरी बार नहीं हुआ तो वो सारा मस्टर जीरो हो जाता है। मतलब हमारा ये सोचना है कि हम सब शिवराज मामा के साथ हैं, पर ऐसा क्यों लग रहा है पूरे शासन को कि सारे सरपंच चोर हैं। मतलब किसी भी काम में अनिवार्यता नहीं है जीरो टेक करने की, फ़ोटो लेने की, सिर्फ पंचायत के ऊपर क्यों कर रखा है। दूसरा ये है कि इन लोगों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि सरपंच को अगर चुनते हैं तो सरपंच कोई विश्वसनीय व्यक्ति होता है, उसी को चुनते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक लेबर के लिए भी आप उसको बोल रहे हो फ़ोटो डाल दूँ। किसी भी काम में अनिवार्य नहीं है। कोई ब्रिज बन रहा है, उसका बजट होता है लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए, जबकि पूरे जनपद के अंदर इतना बजट नहीं रहता है सभी पंचायतों का मिला के। तो फिर आप उस पर अविश्वास क्यों कर रहे हो। और AC के अंदर बैठकर जो कर्मचारी योजनाएं बनाते हैं, हमारा इन नेताओं से यही निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सांसद महोदय से, विधायक जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि कम से कम कर्मचारियों के जो योजना बनती है उनके हिसाब से नहीं चले, ज़मीनी स्तर पर आकर सरपंचों की और सबकी राय लगे भाई आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, उस हिसाब से योजना बनना चाहिए। विकास यात्रा को लेकर जो टाउन हॉल में बैठे हुए उसमें शामिल हुए हैं कि नहीं? नहीं, शामिल उस यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं, और इसमें टाउन हॉल में और विकास यात्रा में भी कोई शामिल नहीं होगा, क्योंकि भाई इतनी परेशानी आ रही है। आप लोग अब मान ही नहीं रहे हो हमें कि आप सारे लोग चोर हो, आपको फ़ोटो खींचना है, ये करना है। मतलब विसंगतियाँ इतनी है इस योजना के अंदर। मनरेगा के अंदर जितना भी इन्होंने अभी नियम लागू किए हैं उनको सारों को खत्म किया जाए। कितनी सूत्री मांगे आपकी? हमारी 11 सूत्री मांगी है, उसमें सबसे मेन है मनरेगा के अंदर NMS। दिन में 2 बार फ़ोटो करना है, और फ़ोटो आपको पता है, आप खुद नेट चलाते हो, नेट हर जगह चलता नहीं है, तो दिक्कत वहाँ आ रही है सबसे ज़्यादा। कर्णी सेना परिवार के सदस्यों ने SP ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कृष्णपाल सिंह पिता मानसी राजपूत ने बताया कि कुछ दिन पूर्व जावा क्षेत्र में भील समाज के व्यक्ति की मौत हुई थी और लाश 3 दिन बाद मिली थी, जिसके PM रिपोर्ट आने के बाद पता चला था कि उसकी मौत करंट लगने से हो गई थी। ज्ञापन में बताया गया कि इस मामले में राजपूत समाज के व्यक्ति पर फर्जी केस बनाकर उसे जबरन फंसाया जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 को ग्राम जेतपुरा तहसील जावद में पीड़ित के खेत के पास हीरालाल जाति भील की लाश मिली, जिसकी मृत्यु के संबंध में जावद पुलिस द्वारा खेत व आसपास के क्षेत्र की जांच की गई। पुलिस द्वारा एक्सपर्ट डॉग स्काउट एवं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व सबूत भी जुटाए गए, जिसमें हत्या की पुष्टि नहीं होती है। परंतु 25 जनवरी 2023 को पीड़ित के पिता मानसिंह को थाने बुलाकर डराया धमकाया गया और पुलिस द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज कर लिया गया, जबकि मेरे पिता निर्दोष है। पुलिस वास्तविक आरोपी को न पकड़कर झूठी कार्रवाई कर रही है। इससे कर्णी परिवार व राजपूत समाज में रोष उत्पन्न हुआ है। ज्ञापन में मांग की गई है कि घटना की सही जांच कर मानसिंह को दोष मुक्त किया जाए, वास्तविक आरोपियों पर कार्रवाई कर अपराधी को सजा दिलाई जाए। हमारे एक भाई हैं भील, जिनका करंट लगने से जिनकी मृत्यु हुई, और करंट लगने का पता भी जब उसकी PM जब हुआ तो उसमें सत्यापित हुआ कि उसका करंट लगा, लेकिन डेड बॉडी 3 दिन बाद मिली और एक सरसों के खेत में मिली, जिसको लोगों ने ढक रखा था। भाई एक तरीके से करंट कहीं लगा, करंट जिसके भी खेत पे लगा, उन लोगों ने उस डेड बॉडी को हटाकर किसी के खेत के पास में रख दी, और जैसे उसके बाद रस्सी थी, वो रस्सी भी कहीं
रास्ते में मिली तो जो हम प्रार्थी हैं कृष्णपाल सिंह हैं, उनके पिताजी मान सिंह जी के ऊपर एक फर्जी मुकदमा लगाया गया पुलिस के द्वारा, और हम चाहते हैं कि वो फर्जी मुकदमा है और इनके ऊपर ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं मिला। जो डॉग थे, एक्सपर्ट डॉग थे, वो भी इनके खेत के आसपास नहीं आए, फिंगरप्रिंट्स भी इन्होंने लिए और इनके कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं लिए इन लोगों ने। भाई एक जांच हुई, सबको बुलाया तो सब लोगों को निकाल दिया, और ये आदमी कमज़ोर है तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। तो हम लोगों में रोष है, करनी सेना परिवार पूरा राजपूत समाज आज आया है कि जो भी ये झूठा प्रकरण हुआ इसको वापस ले प्रशासन, और इसकी वापस से जांच हो और जो भी मुलजिम है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सब पुलिस वाले मेरे पापा का नाम आ रहा है एफआईआर में, इसलिए क्या उनका मामला? निर्दोष है वो। क्या मामला पूरा क्या है? मामला साहब करंट में एक आदमी मर गया था, मतलब हमारे भील समाज का, और वो 3-4 दिन के बाद लदा। तो बाद में क्या है कि करंट सब डालते थे, करंट नहीं डालते थे, ये मतलब कि तार लगाते थे करंट का। तो वो क्या हमने भी लगा रखा ना, आसपास के सब को ने लगा रखा रोडों को डराने के लिए। तो उसमें क्या है कि पास में हमारा खेत भी आ रहा है और दूसरों का भी आ रहा है। तो दूसरों को बुलाया, उनका नाम कट गया, और हमारे पापा का क्या है, पापा को धमकाया, डराया, धमकाया, और दूसरी बार में साइन ले लिया। उनको इतना पता नहीं चलता, अनपढ़ आदमी है, इसलिए दूसरी बार में साइन ले लिया और एफआईआर बना दी। और हमारे खिलाफ के एक सबूत भी नहीं है उनके पास, पुलिस के पास। डॉग घूमे तो भी, डॉग भी घूमे तो वो दूसरों के खेतों में गए थे, हमारे खेत में भी नहीं आए, और ना कुछ भी मिला हमारे खेत से, और पाव भी नहीं है, और गेहूँ भी पिला हुए थे। तो एक्सीडेंटल है तुम्हारा? और एक्सीडेंट भी हो गया उनका, तो 8 महीने से घर पे पड़े, उनकी स्थिति भी नहीं है, 15 किलो वजन भी नहीं उठा सकते, और उनको फंसाया जा रहा है। क्या कार्रवाई मतलब क्या मांग करते हैं आप? मांग हमारी ये है कि वो एफआईआर बना ली तो एफआईआर हटाए, और जो निर्दोषी आदमी है उसको पकड़े, हमारे दोषी को पकड़े, निर्दोषी को ना पकड़े। जैसे हमारे पापा अभी तो उनको कुछ पता भी नहीं चलता है, बस 5 बजे जाते हैं कुएं पे जाते हैं, और बरसी वर्सी लेके आ जाते हैं गाड़ी पे, चल भी नहीं पाते इतना, और उन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 4-5 जनों का काम है ये सब, तो भाई वो अकेले तो कर नहीं सकते।